हमारी गर्लफ्रेंड है, ये हमारी मतलब इससे हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उल्टा सीधा आप बोलिएगा मेरे बारे में तो हम भी तो वही करेंगे ना। गलत गलत बातें बोल रहे थे कि मेरे साथ रह जाओ, मेरे साथ ये करो तो हम तुमको स्टार बना देंगे, ये वो 10 बात। तो वो उन लोग के साथ नहीं जाके अपने मन से गाना लिख के, तो वो जो समझ में आया अपने मन से लिखी गाई, स्टार बनी है आज अपने बदौलत जो भी कर रही है। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि मतलब कि जब शुरू शुरू में वो इंडस्ट्री में आई हुई थी तो उनको लोग कहते थे खुलेआम के बेट शेयर कीजिए, हम आपको स्टार बना देंगे, ये चाहिए, ये ऐसा है, हम आपको मतलब कि उस वो पद पे पहुंचा देंगे जिस पद पे आप जाना चाहिए। के धागा के तो महिमाया पार हो, गंगा जस पावन भाई बहिनी के प्यार हो। राखी के धागा के तो महिमाया पार हो, गंगा जस पावन भाई बहिनी के प्यार हो। किनेग देख जाए पैब तुहू त भवनवा, तुहू त भवनवा बहिना के खातिर हो, बहिनी के प्यार खातिर आवेला सवनवा। तोहरे में बसे भैया हमारो परनवा, बहिनी के प्यार खातिर आवेला सवनवा। तोहरे में बसे भैया हमारो परनवा। तानिया झा जो कि आप बखूबी उनको जानते होंगे क्योंकि आज से 2 से 4 दिन पहले बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और विवाद को लेकर मतलब कि आपको बता दें कि शॉर्ट में कि तानिया झा और तैयलो बाबा में मतलब कि ऐसी घमासान हो गई थी कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारी बातें लिख रहे थे और बहुत सारी बात कह भी रहे थे। अभी हम उसी स्टूडियो में हैं जिस स्टूडियो से तानिया झा गाना गाती हैं और उसी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम उनका इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन वो तो हमसे नहीं मिल पाई, लेकिन उनके कुछ मित्र मिल चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि जो तानिया झा जिस तरह से तेगालो को गाली देती है, मारती है, या तेगालो तानिया झा को गाली देते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, उन दोनों मुद्दों को लेकर इन लोगों की क्या प्रक्रिया है और इस स्टूडियो से ये इन लोगों का दिन रात मतलब तानिया झा से बातचीत होती रहती है। तो तानिया झा मतलब कि नॉर्मल लाइफ में कैसी है, सबसे पहले आप दोनों आदमी का जोश में बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। और जितना भी जस्ट बिहार के देखा तनी रउआ लोग के चरण में प्रणाम करा तनी। आपका भी स्वागत है। जितना लोग न्यूज चैनल के माध्यम से देखा था ओकरा के हाथ जोड़ के प्रणाम करत हैं। अच्छा, तानिया झा इस स्टूडियो से गाना गाती हैं, उनका आचरण कैसा है? ऐसे तो अच्छी हैं। जिस तरह से तानिया झा गाना गाती है, इतना अश्लील गाना कौन गाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? कहती है कि हम भोजपुरी के बाप हैं, तो मतलब जितना भी भोजपुरी में कलाकार है सब उसका बेटा और बेटी है। नहीं, ये गलत है। वो अश्लील गाना गाती हैं, फिर भी उनको उस मतलब नहीं बोलना चाहिए वो सब। आपको क्या लगता है? तानिया झा अपने आप को कहती है कि हम वीडियो में देखे होंगे आपकी, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बाप हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, मेरा भी यही सजेशन है कि ये गलत बात है, लेकिन जो गलत है उसको गलत दिखाइए और आप उसको बारे में गलत न्यूज़ फैलाइएगा, ये गलत बात है ना। इसलिए हम थोड़ी ना फैला रहे हैं, पूरा फैला हुआ ना तो हम उनसे बोल रहे थे तेगलवा बाबा से कि देखिए, मान ले कि तानिया झा बोलती है कि हम भोजपुरी के बाप है, ठीक है, वो गलत बात है वो उनके लिए, लेकिन आप उनको बारे में गलत जो बोल रहे हैं वो नहीं ना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी तेगलवा बाबा को गलत ठहरा रहे हैं। जी एकदम। तानिया झा सही है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन उनको उतना नहीं करना चाहिए था। ये गलत है, लेकिन उनको उतना नहीं करना चाहिए था जितना चाहिए। कहीं ना कहीं तानिया झा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। कर रही है, ऐसा बात नहीं है, बाकी मान लीजिए कि उसका भी कोई गलती नहीं है। गलत नहीं है, अश्लील गाना गाना गलत नहीं है, मतलब गलत है, हम कहाँ बोल रहे हैं, बाकी उतना गलती नहीं है। मान लीजिए कि हम ही आज आए हैं पटना में, हमारा ही कोई सपोर्ट नहीं करेगा अगर, तो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप एक लड़की हैं, वो भी तानिया झा भी एक लड़की हैं, जब उन तानिया झा का आप गाना सुनते हैं उस समय आपको मतलब कि क्या फील होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम उतना गाना नहीं सुनते हैं तानिया झा का। हाँ, और दूसरी बात कि वो गाना गाती हैं, तो अगर आज हम ही आए हैं पटना में, अगर हमारे ही साथ लोग गलत बोलेगा तो हमको तो जो समझ में आएगा वही ना करेंगे। बिल्कुल। तो वही बात है, उनको लोग गलत बातें बोल रहे थे कि मेरे साथ रह जाओ, मेरे साथ ये करो तो हम तुमको स्टार बना देंगे, ये वो 10 बात। तो वो उन लोग के साथ नहीं जाके अपने मन से गाना लिख के, तो वो जो समझ में आया अपने मन से लिखी गाई, स्टार बनी है आज अपने बदौलत जो भी कर रही है। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि मतलब कि जब शुरू शुरू में वो इंडस्ट्री में आई हुई थी तो उनको लोग कहते थे खुलेआम के बेट शेयर कीजिए, हम आपको स्टार बना देंगे, ये चाहिए, ये ऐसा है, हम आपको मतलब कि उस
वह पद पे पहुंचा देंगे जिस पद पे आप जाना चाहती हैं। जी। तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं उस रास्ते को छोड़ के अश्लील का रास्ता पकड़ी, लेकिन उस पद को अब वो पा चुकी हैं। हाँ, मान लीजिए कि कोई भी गलत काम थोड़ी करेगा, अपने माँ बाप का सर नीचे थोड़ी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए, आपको बता दें कि ऐसी बातें आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन सुनने को मिलती है कि जब कोई भी नया लड़की या मतलब कि कोई कलाकार इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसे ये भी कहा जाता है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो चलाया था, हम उसका नाम नहीं लेंगे, कि उस लड़की से कहा जा रहा था कि आप मेरे साथ बेड शेयर कीजिए, ऐसा मतलब कि ऐसी ऐसी गंदी बातें कही जा रही थी जो कि हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन देखने को मिलता है। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं तो कुछ लोग इसका मजा भी लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये करने की आदत भी है। तानिया जहाँ ने जैसे ये बता रही हैं कि जब किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं होता है तो वो गलत रास्ता चुनता है, लेकिन जब उसमें उसको फ़ायदा हो तब। तानिया जहाँ ने उस रास्ते को चुना, लेकिन उसमें उनकी कहीं ना कहीं गलती है कि वो उस रास्ते को चुनी है जिसमें अश्लील तो है, लेकिन उनसे उनकी जो कमियां थी वो पूरी होती है। और उनको साथ बहुत सारे कलाकार भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। कुछ लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों में से आप लोग भी कुछ लोग खड़े होंगे, भले आपको उनके गाने पसंद ना हो फिर भी, क्योंकि जितने भी मतलब कि कहीं ना कहीं जिस पद पे वो हैं वो अपने दम पे हैं, किसी की चापलूसी करके नहीं है। ये बात को आप भी मानते हैं और इस बात को हम भी मानते हैं। हाँ, ये गलत है कि अश्लील गाना गाना गलत है, कि उस गाने को आप किसी के साथ नहीं सुन सकते हैं। ये बात तानिया झा भी कहती हैं कि जो भी हम गाना गाते हैं वो ऑर्केस्ट्रा मैटर होता है, लेकिन ये सत्यता नहीं है कि वो ऐसी काम ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां ही करती हैं। क्योंकि बहुत बार ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो लोग बताती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। बहुत पुरानी ज़माना था कि जब वो लड़कियाँ ऑर्केस्ट्रा में मतलब कि एक ऐसी गलत काम करती थी कि उससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, लेकिन अब की लड़कियां वैसी नहीं हैं कि लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, और ऐसा काम वो लोग भी नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा ताना जगाती हैं कि ऐसे ऑर्केस्ट्रा मैटर है तो हम ये गाते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप बस बताएगा। आप लोग अब तानिया झा तो अश्लील गाना गाती हैं और इसी स्टूडियो से गाती हैं, आप लोगों का मतलब कि आप लोग क्या करते हैं इस स्टूडियो में, आप लोगों का क्या भागीदारी है? नहीं, हम लोग भी कलाकार हैं, हम लोग को भी गाना आता है। हाँ, अभी हम लोगों का एक नया गाना आया था अभी राखी पर। अच्छा, राखी पे जी। सबसे पहले आपको बता दी कि रक्षाबंधन बताया जा रहा है कि 30 को है, कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 31 को है। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे थोड़ा सा जो रक्षाबंधन का आप लोगों का गाना आया है एक बार गुनगुनाए दोनों आदमी मिलके, उसके बाद आप लोगों से फिर बातचीत करेंगे। राखी के धागा के तो महिमाया पार हो, गंगा जस पावन भाई बहिनी के प्यार हो। राखी के धागा के तो महिमाया पार हो, गंगा जस पावन भाई बहिनी के प्यार हो। किनेग देख जाए पैब तुहू त भवनवा, तुहू त भवनवा बहिना के खातिर हो, बहिनी के प्यार खातिर आवेला सवनवा, तोहरे में बसे भैया हमारो परनवा। बहिनी के प्यार खातिर आवेला सवनवा, तोहरे में बसे भैया हमारो परनवा। अच्छा, आप लोग भाई बहन हैं? जी, एकदम भाई बहन है। जी, भाई बहन जी। अच्छा, भाई बहन का कहा जाता है कि एक मतलब कि एक अटूट प्रेम होता है। लगभग कोई बता रहे हैं 30 को, कोई 31 को, उससे हमको मैटर नहीं है। जो आप लोग गाना लिखे हैं उस गाने से जो संदेश दे रहे हैं आप लोग, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहिएगा? आप लड़कियों से क्या कहिएगा, ये इन लड़कों से कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सब लोग अपने भाई से प्यार करें जितना हम करते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहिएगा? हम भी यही कहेंगे कि सब लोग अपना बहन से प्यार कीजिए और उसके साथ खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए, और आप भी खुश रहिए। तो चलिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे उनको बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपने घर पे बहुत खुशी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप बताइएगा, और जो भी बातें हमने की है उसको लेकर भी आपने क्या सोचते हैं ये भी आप बताइएगा। और आखिरी में एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।